शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। इसमें देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनने का परमात्मा क्यों कह रहे हैं और जीते जी मरकर घर जाना, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, देह अभिमान अर्थात शरीर का भान। शरीर के भान से अवगुण उत्पन्न होते हैं। अवगुण से 5 विकार उत्पन्न होते हैं और 5 विकारों से पाप कर्म बनते हैं। और देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी, जब आत्मिक स्थिति बनती है, आत्मा अभिमानी बनते हैं तो हमारे आत्मा के 7 गुण एक्टिव होते हैं और इस गुण से हमारे सारी जो संस्कार ओरिजिनल है वो ऊपर आते हैं। देवी गुण वाले मनुष्य बन जाते हैं। है तो मनुष्य लेकिन देवी संस्कार, और इससे अच्छे कर्म होते हैं। दया, करुणा, ये सब जो है नेचुरल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बाबा के अभी घर वापिस, माना परमधाम वापिस जाने का समय हो गया है। आज दुनिया में देखो, प्रिडिक्शन अभी आ रही है, वो यही आ रही है कि विनाश दुनिया में होने वाला है। माना हर कोई प्रिडिक्शन कर रहा है 29 मार्च के बाद की। तो ये जो है दुनिया विनाश होनी है, लेकिन विनाश के बाद जो सत्युग आने वाला है ये बहुत सबको नहीं पता है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी ये आत्मा रूपी बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है और दुनिया में दुख बढ़ गया है। इसीलिए हमें अभी परमधाम वापस जाना है और फिर से नई सृष्टि में आएंगे तो हम फिर से सुख प्राप्त करेंगे। इसके लिए जीते जी मरना है। जीते जी मरने का अर्थ ये नहीं कि शरीर छोड़ के आप सुसाइड करो, नहीं। जो काशी करवट करते हैं तो वहाँ कहते हैं ना कि शिव की याद में हम मरेंगे, अपने आप को मारेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इसमें मरने की कोई बात नहीं है। यहाँ हमें भगवान के बच्चे बनने की बात है। अभी कलयुग है तो हम जब
परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो ये कलयुग माना शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो शूद्र से हम मर जाते हैं और ब्राह्मण हमारे जो ब्राह्मण कल्चर है, संस्कार है, ओरिजिनल आत्मा के गुणों को एक्टिव करना, देवी गुण धारण करना, ये संस्कार वाले बनते हैं। इसको कहते हैं जीते जी मरना मना। जैसे दुनिया में भी हम शरीर छोड़ते हैं, जो भी व्यक्ति, तो जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहाँ रह जाती है ना, कोई कुछ ले नहीं जा सकता। और दूसरी जगह पे जाएंगे तो नया दूसरा घर, दूसरे माँ बाप, दूसरे परिवार, सब बदल जाता है, पुरानी कोई चीज़ नहीं रहती। ऐसे ही जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है, धीरे धीरे सभी चीज़ों से डिटैच। जब कोई चीज़ इस दुनिया की बना जो आँखों से दिखाई देती है वो कोई चीज़ याद न आए और सिर्फ परमात्मा की याद रहे तो हम अंतमति सोगति करके स्वर्ग में जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जीते जी मरकर घर जाना है। तो एक है शरीर छोड़ के विनाश के समय तो जाएंगे ही, लेकिन अभी जीते जी मरेंगे तो भगवान की बताई हुई श्रीमत पर चलकर पाप कर्म को भस्म कर पुण्य से भरपूर होकर जाएंगे तो स्वर्ग में आने के लायक बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।